हेलो बच्चों, वेलकम टू योर क्लास। आज हम पढ़ेंगे आत्मा की शिक्षा, लेसन नंबर 4। ठीक है, कल हमने यहाँ तक रखा था मानता हूँ तक। ठीक है, हम इससे आज हम आगे पढ़ेंगे आत्मा की शिक्षा। ठीक है, तो कल का थोड़ा ये जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये कहा था कि हम गांधी जी के जो ऑटोबायोग्राफी है वो पढ़ रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को क्या होना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में साधारण नॉलेज होना चाहिए। और गांधी जी ने कहा था कि इससे बच्चों का बुद्धि का क्या होता है, शिक्षा होता है। ठीक है, ये गांधी जी के अनुसार इससे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंक मानता हूँ। ये गांधी जी कहते हैं कि ग्रंथों का नॉलेज से होना चाहिए और ये उनका क्या है, बुद्धि की शिक्षा का अंक है। ठीक है, पाठ है। अब इससे आगे पढ़ते हैं। आत्मा की शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है। गांधी जी के अनुसार जो आत्मा के रूह का जो नॉलेज है, रूह का जो शिक्षा है वो क्या है, एक अलग ही विभाग है। ठीक है, अलग ही हिस्सा है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, गांधी जी के अनुसार आत्मा का ज्ञान हासिल करना क्या है, मतलब कि अपना कैरेक्टर को क्या करना, एक अच्छा कैरेक्टर बनाना। ठीक है, और ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ईश्वर को जानना या खुदा को जानना और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इस ज्ञान को करने में बालक को बहुत अधिक मदद की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। तो गांधी जी कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान को देने के लिए, प्राप्त करने के लिए बालक को बहुत मदद की ज़रूरत होती है। और ये कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान के बिना आप बच्चों को जो भी और दूसरा जितना भी दुनियावी तालीम नॉलेज उसको दे, ये क्या है, हानिकारक, ये व्यर्थ है। ठीक है, जब तक कि उसका रूह क्या नहीं होगा, ठीक तरह से उसके अंदर उसका कैरेक्टर अच्छे नहीं होगा, गुड बिहेवियर्स नहीं होंगे। ठीक है, अपने भगवान को या खुदा को नहीं पहचानता होगा बच्चा। तो गांधी जी ये कहते हैं कि मेरे अनुसार अगर बच्चों को ये ज्ञान नहीं दे और दूसरे अगर अब ज्ञान दे तो वो सारा ज्ञान क्या है, बेकार है, व्यर्थ है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। वे बुढ़ापा और दूसरी ओर दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भर स्वरूप बनकर जीते हैं। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं कि लोगों के अंदर ये भ्रम होते हैं कि अगर मुझे अपने भगवान को पहचानना है या खुदा को पहचानना है तो अभी क्या है, अभी मैं छोटा हूँ। ठीक है, अभी क्या खुदा को मुझे पहचानना है, क्या भगवान को पहचानना है। ठीक है, तो कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग गांधी जी के अनुसार ये कहते हैं कि आ, ये जो आत्मा का ज्ञान है वो बुढ़ापा के लिए रखते हैं। वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जो भगवान को पूजा करेंगे या खुदा की इबादत करेंगे या खुदा को पहचानेंगे वो हम बुढ़ापे में करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं कि ये एक भ्रम है। ठीक है, ये एक भ्रम है। गांधी जी के अनुसार अगर खुदा को पहचानना है, भगवान को पहचानना है, अपना आत्मा को अगर आपको शांत करना है, ज्ञान करना है, तो बचपन से ही आपको क्या करना है, उसके ऊपर काम करना है, नॉलेज आपको लेना है। ठीक है, और गांधी जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर मुझे तरस आता है और ये दुनिया के ऊपर बोझ है। ठीक है, ऐसे लोग दुनिया के ऊपर बोझ है। ठीक है, बर स्वरूप यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। ठीक है, वो है बोझ बनकर जीना। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
सो नीचे जो वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं आप अपने कॉपी पे लिखिए बच्चों। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।